हेलो बच्चों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी के मैथ को पढ़ रहे हैं और हम लोग दूसरा का चैप्टर को पढ़ रहे हैं यानी बहुपद को। इसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोलते हैं। और आपने कॉन्सेप्ट का यानी पहला वीडियो इसका देख लिया होगा कॉन्सेप्ट वाला, फिर दूसरा का वीडियो यानी कि 2.1 का देख लिया होगा, ठीक है ना। आज हम लोग विद्यार्थी देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं प्रश्नावली 2.2 को। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद, ये आपका बहुपद दिया हुआ है विद्यार्थी, यानी कि 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। मतलब इसका हमको एक मान निकालना है विद्यार्थी, यानी आंसर निकालना है। और x का मान यहाँ पर एक नंबर में दे रखा है विद्यार्थी, x का मान 0 दे रखा है, ठीक है ना विद्यार्थी। तो सबसे पहले जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात है ना, हम खूब इत्मीनान से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर खूब प्रेम से यहाँ पे हल लिखेंगे। हल का मतलब आंसर होता है, आप लोग सब समझ रहे होंगे। यहाँ पे लिखेंगे px बराबर, px इन द सेंस हो गया विद्यार्थी पोलिनोमियल बराबर, यस नो। और यहाँ पर x दिया है तो x है, यस नो। अगर यहाँ पे t देता तो t देता, y देता तो y देता, यानी कि चर जो देता वही चर हम यहाँ पे कोड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है ना विद्यार्थी। यहाँ पर x दिए हुआ है तो हम यहाँ पर x रख रहे हैं, ओके। अभी लिखेंगे यहाँ पर px बराबर, बहुपद क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर 5x - 4x² + 3x, यस नो। ये आपका बहुपद हो गया, ठीक है ना विद्यार्थी, ये आपका बहुपद हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी, अब x का मान क्या रखना है विद्यार्थी, x का मान 0 रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थी p × 0 बराबर, यानी कि आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया है। देखिए विद्यार्थी, यानी कि p का पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पर x का मान हमने क्या रखा है, यहाँ पे 0 रखा, तो हमने ब्रैकेट के अंदर ही हमने 0 बना दिया, ठीक है ना। और आप लोग भी इसी तरह से करेंगे विद्यार्थी, यानी p बराबर 0, हमारे p × 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × x का मान कितना है विद्यार्थी, हमारा 0 है, तो 0 करेंगे, -4 × 0 का होल स्क्वायर + 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, जब 0 में 5 गुना करें तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं विद्यार्थी तो मेरा 0 चलाता है ना, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से ये जान रहे होंगे। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 का 4 गुने, जब 0 का स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी, यानी कि 0 का स्क्वायर अगर होल स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी, 0 × 0 बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसका मान क्या आ गया, 0 + 3। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 0 और +3, तो ये कर गया तो क्या बच गया विद्यार्थी, 3 बच गया। तो इसका आंसर क्या आ गया विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। इसका मान निकल गया, आंसर 3 आ गया इसका, ये सुनो। बस आपको यही हल करना था, मेरा हल ये हो गया ना। उसी तरह से विद्यार्थी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर क्वेश्चन 2 में बोल रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि x बराबर -1, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। ये कह रहा है कि x बराबर -1 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में आप लिखेंगे px बराबर क्या है, बहुपद हमारा क्या है विद्यार्थी, 5x - 4x² + 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, p × क्या है विद्यार्थी, मेरा -1 है, तो यहाँ पर हम -1 देंगे। -1 ही है विद्यार्थी ना यहाँ पर, यस बच्चा, है ना। -1 हो गया बराबर 5 गुने -1 माइनस, क्यों हम -1 यहाँ पे क्यों रखें विद्यार्थी, क्योंकि मेरा x का मान मेरा -1 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर -1 रखा। ये सुनो, समझ रहे ना आप लोग को, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आप लोग बहुत बारीकी से समझिएगा आप लोग, है ना, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, है ना। और बड़ा कॉपी कलम लेकर बैठे रहिए आप लोग। तो 5 गुने 5x, यानी कि 5x था, बहुपद का था 5x, यानी कि 5 गुने x का मान मेरा -1, तो यहाँ पर -1 है, माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो यहाँ पे मान 4 है तो 4 करेंगे, गुने यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, +3 करेंगे। बोलो इतना समझ में आया था, बोलो यस या नो। तो आप बोलेंगे यस सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझिए इसी तरह से। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर चाहे तो आप लोग पहले इसका काम करने के बाद में इसका कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी का काम कर दीजिए ना। तो चलिए आप जैसा मान को ऐसा कर सकते हैं ना, कोई उसका वंदा नहीं है ना। देखिए यहाँ पर प्लस गुने माइनस बराबर क्या होगा विद्यार्थी, -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, तो माइनस कर दिया हमने। और 5 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, मेरा 5 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर -4 है तो -4 करेंगे, गुना करेंगे। अगर मैं बोलूँ विद्यार्थी आप लोग से कि -1 अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या आ गया, -1 गुने -1 आएगा, मतलब क्या निकल गया, माइनस गुने माइनस बराबर +1 आ गया। बोले यस सर नो, तो बोलेंगे यस सर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, है ना, तो ये मेरा +1 आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा सिर्फ 1, अब +3 हो गया, यस नो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -5 तो -5। अब देखिए यहाँ पर -4 गुने +1, -4 गुने +1, यानी कि 1 से पहले प्लस नहीं दिया, यानी कि हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ गया। तो यहाँ पर -4 अब +3 आ जाएगा। अब जरा बात बताइए विद्यार्थी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, यानी पद माइनस का लगता है,
तो यहाँ पर -9 हो गया, 5 4 9 और +3। जब इसको घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा, -9 में से अगर +3 घट जाएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, -6 बचेगा। यस नो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यस नो, बोलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, है ना बच्चा। आप लोग ना बहुत ध्यान से समझिएगा मैथ को, समझ में, मैथ बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होता है, समझ में, बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो आप लोग अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो मैथ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग ना इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। मैं इसको मिटाता हूँ और हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यार्थी आप लोग क्वेश्चन को देखिए और हमारे साथ बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे साथ बनाइएगा तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना एकाग्र रहेगा मेरी तरफ। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर है विद्यार्थी, है ना। अगर बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो इधर भी ध्यान दे सकते हैं इधर, है ना। 3 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी x बराबर क्या है विद्यार्थी, आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब x का मान आपको 2 रख के बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे, हल का मतलब आंसर होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे px बराबर, बहुपद मेरा क्या है 5x - 4x² + 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, हमको x का मान 2 रखना है। विद्यार्थी x है, आप लोग इसको n मत समझिएगा, है ना। थोड़ा मेरा उसी तरह से x बन जाता है, n की तरह बन जाता है। आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ x है ना। देखिए, तो यहाँ पे p का p रखेंगे, यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे विद्यार्थी, 2 रखेंगे। तो 2 का लिए बराबर करेंगे 5 गुने यहाँ पर x का मान कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे x का मान 2 है। देख लीजिए यहाँ पे 2 रखे हुए हैं तो यहाँ पे 2 रख देंगे। फिर यहाँ पे 2 करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 करेंगे गुना गुना। अब x का मान क्या है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे विद्यार्थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब बोले यहाँ पर +3 है तो +3 करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 दूना 10 या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अन्यथा पहले इसको करने के बाद इसको यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम लोग ना पहले उसी को काम कर ले ना। -5 गुने 2 माइनस क्या हो गया 4 गुने, जब 2 का विद्यार्थी जब होल स्क्वायर है यानी मतलब हो गया 2 गुने 2 बराबर क्या हो गया विद्यार्थी 2 दूना 4, ठीक है ना। तो आप लोग है ना ये स्क्वायर आप लोग को याद होगा, हम बोले भी थे पिछले वीडियो में कि आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने के लिए 1 से 20 तक है ना। चलिए यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा विद्यार्थी 4 हो जाएगा, प्लस 3 तो 3 होगा। यस नो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गुना काम करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 4 चुका 16 +3। यहाँ पे प्लस कौन है विद्यार्थी, तो +10 है +16 है 3 है, तो क्या हो गया 13 - 16 बराबर क्या जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर घटाएंगे यानी कि +3 में से +13 में से अगर -16 जाएगा तो -3 बचेगा। यस नो। तो आपका ये विद्यार्थी ये वाला आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर है ना प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या करें विद्यार्थी, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 यानी एंड लिखा हुआ है विद्यार्थी, एंड मैंने और होता है P1 और P2 ज्ञात करना है। यानी वो क्या क्या ज्ञात करना है विद्यार्थी, हमको ये बहुपद दे रखा है और बहुपद देने के बाद में बोल रहा है कि P का मान यानी इसमें यहाँ पर y दिया ना, तो चर का मान आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। यानी आपको एक बहुपद में ना विद्यार्थी 3 मान रख के आपको बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, और तीनों का आंसर बताना पड़ेगा। यस नो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, तो जिस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल किया ना विद्यार्थी, सेम उसी तरह से ये भी है। यहाँ पर 3 मान दे रखा है विद्यार्थी चर का, हमको उसी तरह से हमको ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। पहले के क्वेश्चन में क्या था विद्यार्थी, एक चर का मान ज्ञात करना था, एक चर का मान दिया था, उसमें हमको बहुपद का आंसर निकालना था। यस नो। इसमें क्या था, इसमें क्या है विद्यार्थी, इसमें 3 चर का मान दे रखा है, चर का मान 3 दे रखा है और तीनों को एक एक करके बनाना है, हम तीनों को हमको आंसर लेकर आना है। ओके चलिए, तो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए हल लिखने के बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे तो py बराबर y² - y + 1। यस नो। अब हम y का मान के y का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी, पहले 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, p × 0 बराबर यानी कि y का मान आप 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी 0 अब +1 हो गया। यस नो। तो जब 0 को होल स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया, माइनस का माइनस 0 0 +1, ये कटा देंगे तो क्या होगा विद्यार्थी 1 निकल जाएगा। यस नो। यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी, जब मेरा ये जो बहुपद दिया था py बराबर y² - y + 1, ये मेरा बहुपद पर विद्यार्थी जब हम y का मान 0 रखे हैं विद्यार्थी तो मेरा आंसर कितना निकला है विद्यार्थी 1 निकला है। तो उसी तरह से विद्यार्थी अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान को हम क्या कितना रखेंगे विद्यार्थी 1 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, पहले बहुपद लिखेंगे p × y बराबर क्या हो जाएगा y² -y + 1, यहाँ पर बहुपद हो गया हमारा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे p × अब y का मान कितना रखेंगे विद्यार्थी 2 रखेंगे, यानी कि हम 0 रख लिया, अब 2 की बारी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे 1 रखेंगे और 1 की बारी है 1 की बारी है बच्चा, है ना। तो y का मान 1 हो गया तो बराबर क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 + 1। अब 1 ये वाला कट जाएगा, माइनस प्लस में तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा विद्यार्थी 1 आ गया, इसका भी 1 आया,
यानी कि जब हम बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 पर अगर हम जीरो रखे, वाई का मान जीरो रखे तो मेरा 1 आ गया, वाई का मान 1 भी रखे तो मेरा 1 आ गया ना। अब उसी तरह से विद्यार्थी अब वाई का मान हमको 2 रखना है, यस नो, यानी कि P1 हो गया हमारा, माने कि वाई का मान 1 हो गया और अब 2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बहुपद, यानी कि P इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P इंटू वाई का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे बराबर, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि y का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, y का मान 2 है तो 2 कर दिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 करेंगे, यस नो। अब समझिए यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है, आप याद करवाए थे तो हमने याद करवा दिया था 4 होता है, माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 करेंगे। अब देखिए प्लस में 4 है, प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 5 माइनस 2, अब करेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। अब जरा बात बताइए विद्यार्थी, इसका मान क्या आ गया विद्यार्थी, तो लिखेंगे अतः है ना, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना बहुपद के लिए इतने इतना का मान कितना निकल गया विद्यार्थी, अतः लिखेंगे 1 1 और 3, ये आपका विद्यार्थी क्या हो गया आंसर हो गया ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह से विद्यार्थी हम इसका दूसरा का क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि दूसरा का बहुपद दिया हुआ है सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, यस नो। तो सबसे पहली बात आप लोग इसको नोट कीजिए, तो हम लोग इसका दूसरा का बनाते हैं। तो चलिए विद्यार्थी अब हम लोग इसका ना दूसरा का देखते हैं विद्यार्थी क्या कर रहा है 2 नंबर में विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बहुपद दिया है कि पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब है। देखिए विद्यार्थी ये आपका बहुपद है और इस पे हमको मान बैठाना है, यस नो। तो चलिए विद्यार्थी तो सबसे पहले हम लोग इसका काम तमाम करते हैं, काम तमाम इन द सेंस हो गया विद्यार्थी, है ना, इसका हम लोग हल निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे चर क्या है विद्यार्थी टी है, यस नो। तो टी का मान पहले 0 रखेंगे, फिर उसके बाद में क्या रखेंगे विद्यार्थी 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे विद्यार्थी 2 रखेंगे, यानी कि टी का मान 3 बार रख के बनाएंगे, 3 इसका आंसर आने वाला है, मतलब 3 बार आंसर आएगा इसका, यस नो। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे पहले बहुपद को लिखेंगे, तो P इंटू टी बराबर 2 प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो चलिए तो सबसे पहले P बराबर क्या लिखेंगे विद्यार्थी, P इंटू टी का मान कितना रखेंगे विद्यार्थी 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 करेंगे बराबर 2 प्लस टी का मान कितना विद्यार्थी 0 है तो 0 करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे यहाँ पर, है ना, 2 है तो 2 करेंगे, फिर यहाँ पे गुना करेंगे, फिर टी का मान कितना विद्यार्थी 0 है तो 0 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, बोले यस सर नो, तो यस सर, माइनस है तो माइनस करेंगे, टी का होल क्यूब करेंगे विद्यार्थी, तो टी का मान कितना है विद्यार्थी 0, तो 0 का होल क्यूब करेंगे। बोलिए इतना समझ में आया तो बोलिए यस या नो, तो आप बोलेंगे यस सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा, बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, सबसे पहली बात है ना, ये होल स्क्वायर और होल क्यूब को पहले तोड़ेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुने 0 माइनस 0। बोलेंगे सर ये सब में 0 0 क्यों लगा दिए, अरे बबुआ या बबुनी जरा बात बताओ, 0 में कितनों का पावर लगा दो आएगा तो कितना 0 ही आएगा ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 0 कर दिया, यस नो। चलिए विद्यार्थी अच्छी बात है, लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे गुना काम करेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्यों 0 आएगा सर, तो सर 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आता है, अच्छी बात है, वेरी गुड, आप लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में कट जाएगा तो कट गया, अब क्या बच गया 2 प्लस 0, तो 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या गया विद्यार्थी 2 ही रहेगा, तो आपके एक आंसर ये आ गया, यानी कि जब आप टी का मान जो बहुपद जो दिया हुआ था विद्यार्थी 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इस पे हम टी का मान 0 रखे हैं, तो इसका आंसर कितना निकला विद्यार्थी 2 निकला है। उसी तरह से विद्यार्थी अब हम क्या करेंगे कि अब टी का मान जो है ना 1 रखेंगे, अब 1 रख के बनाएंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे विद्यार्थी बहुपद लिखेंगे, यानी कि P इंटू टी बराबर यहाँ पे क्या विद्यार्थी, यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी का होल क्यूब है, यही है ना विद्यार्थी। ये बहुपद आपका दिया था क्वेश्चन में, आपका बहुपद है ये। अब इस पे रखना है विद्यार्थी टी का मान, अब हमको 1 रखना है, 0 रख के हमने बना लिया तो मेरा आंसर 2 आया था। अब हम टी का मान अब हम कितना रखेंगे विद्यार्थी 1 रख के बनाएंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बहुपद उतार दिया, अब क्या करेंगे विद्यार्थी P इंटू, अब टी का मान कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बीच में इसको 1 रखेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, बराबर करेंगे यहाँ पर, फिर 2 का 2 करेंगे, प्लस है तो प्लस किए, अब यहाँ पे टी है तो टी का मान हमने क्या है विद्यार्थी
एक है तो एक करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, दो है तो दो करेंगे, और दो और टी के बीच में क्या है विद्यार्थी, कुछ नहीं तो क्या है, गुना का चिन्ह है तो गुना, क्योंकि गुणांक है दो टी स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, तो दो गुना टी स्क्वायर का मान, सॉरी टी का मान कितना एक है, तो एक का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों होल स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी, क्योंकि एक में टी पर होल स्क्वायर है तो इसीलिए हमने एक पर होल स्क्वायर कर दिया, माइनस हो तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे टी पर क्यूब है तो टी का मान एक हो गया विद्यार्थी, तो एक पर होल क्यूब करेंगे। बोलिए इतना समझ में आया तो बोलिए यस या नो, तब बोलेंगे यस सर। समझ रहे, खाली वीडियो देख रहे हैं आप लोग, समझ रहा है सब, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, चलो ठीक है समझ रहा है सब। देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले आप क्या करेंगे विद्यार्थी, अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या करें ना, ये होल क्यूब और होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो दो है तो दो करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, वन है तो वन करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, टू है तो टू करेंगे, गुना तो गुना करेंगे। अगर एक का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बता 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 बता, एक का होल स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। यस सर, कैसे सर, एक का होल स्क्वायर आ गया था, एक गुने एक बराबर एक, एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, एक में दो से गुना करेंगे तो दो आएगा। यस सर नो, लेकिन हमको एक से एक में गुना करेंगे तो एक ही आएगा ना विद्यार्थी, तो यस सर बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, अब यहाँ पे जब एक में एक से गुना होल स्क्वायर करेंगे तो इसका एक आ गया, माइनस तो माइनस करेंगे और इसका भी तो वही हो जाएगा ना विद्यार्थी। अगर तीन एक है, एक गुने एक बराबर एक ही आएगा। यस सर नो, अरे विद्यार्थी देखो यहाँ पर क्या तुम लोग गुंडा बनेगा रे तुम लोग, देखो एक गुने एक बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, एक में एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक आ गया गुना एक। अब एक एक में गुना करें तो क्या आ गया, एक ही आएगा ना विद्यार्थी, यानी एक में एक से गुना करेंगे चाहे हजार एक हो, है ना, क्या आएगा, एक ही आएगा। यस नो, तो यहाँ पर एक कर देंगे। अब यहाँ पे काम करो विद्यार्थी, यहाँ पर गुना है तो गुना काम करेंगे, यहाँ पर दो प्लस एक प्लस यहाँ पे दो माइनस एक हो गया। यस नो, अब सबको जोड़ दीजिए, दो एक पाँच, सॉरी दो एक तीन है, दो क्या हो गया, दो पाँच हो गया, पाँच माइनस एक हो गया, इसका आंसर क्या निकल गया विद्यार्थी, चार निकल गया। यस नो, अब उसी तरह से विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब हमने टी का मान जो बहुपद जो दिया हुआ था, दो प्लस टी प्लस टू टी का होल स्क्वायर माइनस टी पर होल क्यूब, ये मेरा बहुपद था। इस बहुपद पे हमने जो चर दिया था, टी दिया था, तो हमने टी का मान एक रख के हमने बनाया, तो मेरा आंसर क्या निकल गया, यानी कि चार निकल गया। और जब हमने टी का मान, हमने इस बहुपद में टी का मान जब हमने जीरो रखा तो इसका आंसर क्या निकला था, दो निकला था। बात इतना पहले आपको समझ में आया तो बोलिए यस या नो। यस, अब उसी तरह से विद्यार्थी, अब हमको टी का मान दो रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए हम लोग इसी पे समझ लेते हैं कि कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। अब जब आप देखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर एक मिनट, जब आप यहाँ पे बनाएंगे विद्यार्थी तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पी टी बराबर, बहुपद क्या था, टू प्लस टू टी का होल स्क्वायर माइनस टी का होल क्यूब। यस नो, अब इसी पे हमको बना देना विद्यार्थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी और टी का मान कितना रखेंगे विद्यार्थी, टी का मान हम टू रखेंगे। क्यों टू रखेंगे, क्योंकि हमने जीरो भी रख लिया है, वन भी रख लिया है, यानी कि जीरो हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमने वन रख लिया। अब बारी है टू का, तो अब टू रखेंगे, है कि नहीं है, टू को क्यों छोड़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पे पी टू बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, टू प्लस टी का मान टू है तो टू करेंगे, प्लस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे दो है तो दो करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे। टी का मान कितना विद्यार्थी, दो है, तो यहाँ पे हमने दो का होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिए यस नो, माइनस है तो माइनस करेंगे, अब दो का यानी होल क्यूब कर देंगे। टी का मान दो है तो दो का होल क्यूब कर दिया यहाँ पर। अब क्या निकल जाएगा, दो प्लस देखिए, दो का दो और प्लस ये दो है तो दो करेंगे, और दो का स्क्वायर कितना होता है विद्यार्थी, चार होता है तो चार करिए माइनस, और दो का होल क्यूब कितना होता है विद्यार्थी, आठ होता है। यस नो, अब करिए, तो इतना करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी, दो प्लस चार दूना आठ और माइनस आठ। यस नो, अब डाटे आप से काट भी सकते हैं, चार से आठ करके, कि प्लस माइनस था कट जाएगा, यहाँ पे इसका चार निकल गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका आंसर क्या निकल गया विद्यार्थी, यानी पहले निकला था दो, जब हम माने कि हमने टी का मान जीरो रखा है तो दो निकला है, टी का मान जब हम कितना एक रखा है तो मेरा चार निकला है। यस नो, उसी तरह से टी का मान हमने दो रखा है तो क्या निकला, चार ही निकला है। यस नो, चलिए तो आपका ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इसको ना, इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट कीजिए। समझ में आ रहा ना, हम लोग इसका दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो चलिए मैं इसको, हाँ हम लोग इसको मिटाते हैं। और इसी का कितना नंबर था ये विद्यार्थी, दो नंबर था ना इसका, हाँ दो नंबर था। अब इसका तीसरा का देखते हैं क्या लिख रहा है विद्यार्थी। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग है ना मेरे से पहले बना के दिखा दीजिए। आप लोग हमसे पहले बना के रख लीजिए ना, तो बहुत बहादुर हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या रखा है, क्या बोल रखा है विद्यार्थी, तीन नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी, पी एक्स बराबर क्या है, एक्स पर क्यूब है,
यही है ना विद्यार्थी, क्वेश्चन में यही बोल रहा है आपका, है ना। तो क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग ना, यही बोल रहे हैं कि पी एक्स बराबर एक्स पर क्या है विद्यार्थी, क्यूब है। तो चलिए, तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, तो जो 2 नंबर और 1 नंबर में जैसे बना है सेम सेम उसमें भी करना है, इसमें भी करना है विद्यार्थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, हल करेंगे। हल में क्या करेंगे, p इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, x यानी पहले बहुपद उतारेंगे, x पर क्यूब हो गया। हम x का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी, पहले 0, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2, ठीक है ना विद्यार्थी। तो चलिए सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो p इंटू 0 बराबर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर सिर्फ x पर क्यूब ही है ना विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर x पर क्यूब है तो सिर्फ है ना 0 पर क्यूब दे दीजिए। इसके आंसर क्या निकल गया विद्यार्थी, सिर्फ 0, बात खत्म। 0 0 0 का कुछ नहीं होने वाला इसका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए विद्यार्थी, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब है ना अब 1 रखेंगे। अब यहाँ पे हमने x का मान हमने सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे क्या था विद्यार्थी, x का मान हमने 0 रख लिया, अब x का मान 1 रखेंगे। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, पी एक्स बराबर क्या होगा विद्यार्थी, x पर क्यूब, है ना। अब यहाँ पे p का मान x का मान कितना रखेंगे विद्यार्थी, 1 रखेंगे। तो 1 का लिए बराबर यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर होल क्यूब है, तो क्या आ गया विद्यार्थी 1 आ गया। बहुत बढ़िया सर। अब उसी तरह से विद्यार्थी क्या चलेंगे, अब ये ना p2 यानी कि x का मान हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद को उतारेंगे, पी एक्स बराबर x पर क्यूब, तो p इंटू 2 बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, 2 का होल क्यूब। यस सर। तो 2 का होल क्यूब कितना होता है विद्यार्थी, बोलेंगे सर 8 होता है। तो इसका आंसर क्या निकल गया विद्यार्थी, अतः लिखेंगे विद्यार्थी 0 1 और 8, इसका क्या निकल गया विद्यार्थी, इसका आंसर निकल गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको ना बहुत बड़े से समझ लिए होंगे और आप लोग हमसे पहले ही बना लिए होंगे, क्योंकि आप लोग तेज हो रहे हैं, है ना। अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए, है ना। अब आपको बोले थे कल की वीडियो में कि रिवीजन में ही डिवीजन और रिवीजन करते रहिए, आप लोग अच्छे से समझते रहिए, बात समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे मैं आपको पूरा मैथ पढ़ा के जाऊंगा, आपको पूरा मैथ दिमाग में सेट कर दूंगा कि किस तरह से 9th का मैथ पढ़ा जाता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अच्छी जगह पे आए हुए आप लोग, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आपको वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस चीज को बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। यस नो, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। और इसी के साथ साथ है ना विद्यार्थी, आप इसका है ना अगला का क्वेश्चन 4 नंबर पढ़िए। तो 4 नंबर में क्या कर रहा है विद्यार्थी, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर बोल रहा है विद्यार्थी, 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पी एक्स बराबर क्या विद्यार्थी, पी एक्स बराबर x माइनस 1, यस नो, फिर इंटू एक्स प्लस 1। विद्यार्थी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे ना कुछ फार्मूला पे बन रहा है, ये कुछ फार्मूला है ना। तो बोलेंगे सर कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा विद्यार्थी, चूंकि a माइनस, देखिए यहाँ पर इसको लग सकता है a माइनस बी और a प्लस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माने बी स्क्वायर, इसी का तो फार्मूला होता है ना विद्यार्थी। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा मेरा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है विद्यार्थी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर कभी भी जो क्वेश्चन होता है ना विद्यार्थी, या तो इस रूप में देगा तो हमको इस रूप में निकालना होता है, या पहले से इस रूप में दिया होगा तो हमको इस रूप में निकालना होगा। तो आप ध्यान लगाइए कि ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थी किस रूप में है, इस वाला रूप में या ये वाला रूप में है। तो बोलेंगे सर ये वाला रूप में है। जब ये वाला रूप में है तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी हमको इस रूप में लेकर आना होगा। तो बोलेंगे सर थोड़ा कैसे, तो और एक्सप्लेन कीजिए सर, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन। बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लेन कर रहे विद्यार्थी। आप जो है ना एक्स को है ना विद्यार्थी ए मान लीजिए, मानना है, सिर्फ मानना है, समझिए। यहाँ पर x को a मान लीजिए, हाई माइनस हो तो माइनस कीजिए, और 1 को ना b मान लीजिए। अब देखिए क्या सेम टू सेम यही इसमें है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x का मान हमने यहाँ पे a माना था, तो क्या यहाँ पर भी x है कि नहीं, तो इसको भी a मान लेंगे। बस यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी दे देंगे। यहाँ पे देखिए b का मान हमने यहाँ पर 1 रखा था, क्या b का मान यहाँ पे भी 1 है कि नहीं, ये तो है सर। क्या सेम टू सेम ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हो रहा है तो हमको क्या लाना है विद्यार्थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको यही तो लेकर आना था विद्यार्थी, तो उसको लेकर चले आइए। यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। विद्यार्थी बोलिए यस या नो, तो बोलेंगे यस सर। तो अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो क्या हो सकता है विद्यार्थी, x का माने x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम एक में अगर x से गुना करेंगे, एक में x से गुना करेंगे तो एक ही आएगा विद्यार्थी ना। तो डायरेक्ट हम इसको एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो सर लिख सकते हैं। बस आपका समझिए कि आपका ना यही px हो गया, क्या हो गया विद्यार्थी, यही आपका px हो गया। मेन बहुपद अब मेरा ये बन गया। अब इसी आधार पे विद्यार्थी, इसी बहुपद पे विद्यार्थी p1 का सॉरी p0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, फिर x का मान 1 रखेंगे, फिर x का मान 2 रखेंगे, और इसी पे हम लोग इसको बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग ना क्या देखिए
हल यही से चालू है विद्यार्थी इसका, है ना, इसका हल है ना, यही से हम लोग आंसर चालू कर लिया है ना, यस नो। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर विद्यार्थी, p इंटू जीरो करेंगे, क्योंकि हम x का मान यहाँ पे जीरो रख रहे हैं तो जीरो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर -1 हो गया, तो जीरो माइनस वन बराबर क्या होगा विद्यार्थी, -1 हो जाएगा। बोलिए यस या नो। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, यहाँ पर माइनस मैं बोल दे रहा हूँ फिर भी x स्क्वायर -1, तो यानी x का मान हमने क्या रखा है विद्यार्थी, माने जीरो का स्क्वायर -1 और जीरो -1 बराबर जीरो में से घटेगा तो माइनस से घटेगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी, माइनस से की बचेगा। अब उसी तरह से विद्यार्थी यहाँ पे करेंगे px बराबर, px क्या विद्यार्थी, px बराबर क्या करेंगे, x स्क्वायर -1 करेंगे विद्यार्थी। बोलिए यस या नो, तब बोलेंगे यस सर। अब यहाँ पे p का x का मान कितना रखेंगे विद्यार्थी, जीरो रख लिए हैं, अब 1 रखेंगे, तो 1 करेंगे यहाँ पर बराबर 1 का होल स्क्वायर -1 बराबर 1 -1, तो ये कट जाएगा तो क्या होगा, जीरो आ गया, यस सर। अब x का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी, अब x का मान 2 रखेंगे, तो px बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे होगा p इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 2 का होल स्क्वायर -1 क्या हो गया विद्यार्थी, 4 -1 बराबर क्या होगा, 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, अतः आंसर कितना है विद्यार्थी, जब हमने x का मान 0 रखा है हमारा तो -1 आया, यस सर। फिर हमने जब x का मान हमने 1 रखा तो 0 आया, बहुत बढ़िया। और फिर हमने जब x का मान 2 रखा तो क्या है विद्यार्थी, 3 आया है, तो 3 हमने कर दी, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तब बोलिएगा सर समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा ना गाजर गाजर दिख रहा है, गाजर समझते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गाजर गाजर, बिहार में गाजर गाजर बोलते हैं, है ना। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं, जब समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट लाइक कीजिए, और नए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए फटाफट। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसका ना अगले का क्वेश्चन को चलते हैं, यानी कि ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, यानी कि 2, 3 और 4 नंबर इसी पे हम लोग बना दिए हैं। अब इसमें कितना क्वेश्चन बना हुआ विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर खत्म भी हो गया, यानी दूसरा क्वेश्चन खत्म भी हो गया विद्यार्थी। देखिए फटाफट खत्म हो रहा है हम लोग, बात समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से धड़ धड़ खत्म होता चला जाएगा। और समझ भी तो आ रहा है ना विद्यार्थी आप लोग को, हाँ समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब हम लोग ना विद्यार्थी ना इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्य है कि नहीं है। देखिए विद्यार्थी इसमें बहुपद दिए हुआ है और यहाँ पर x का मान भी दिया हुआ है। अगर बहुपद शून्य का मतलब ही होगा विद्यार्थी, अगर शेषफल में अगर विद्यार्थी शून्य आएगा तो शून्यक होगा, शेषफल में शून्य नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग इसको बनाते हैं, तो मिलते हैं बाद में, है ना। जब तक इसको नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जब तक आप फटाफट। तो चलिए विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग, है ना, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। देखिए विद्यार्थी संगत बहुपद के शून्यक होने के लिए शर्त ये विद्यार्थी, जब हम इसको हल करेंगे, जब x का मान जब यहाँ पे बैठाएंगे विद्यार्थी, यहाँ पर x का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुपद भी दिया हुआ है और x का मान भी दिया हुआ है, तो बस बहुपद पे क्या करना है विद्यार्थी, x का मान अपना अप्लाई कर देना, बना देना, बैठा देना, उसको हल कर देना है। अगर शेषफल में शून्य आ गया, यानी कि बनाने के बाद अगर आंसर शून्य आएगा, है ना, 0 आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः px बराबर इतना, है ना, का शून्यक इतना है। अगर आएगा तो शून्यक ये होगा, अगर नहीं होगा तो, अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो ये शून्यक नहीं होगा। अब नहीं होगा या होगा, अब इसके लिए तुमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए, है ना, यहाँ पे देखते हैं। बस हम लोग जैसे 1 नंबर बनाए, 2 नंबर बनाए, तो 3 नंबर भी उसी तरह से विद्यार्थी, x का मान दिए हुआ है, बैठा देना है, सब पर थप्पड़ मार देना है। समझ में कि नहीं आ गया, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर हल लिखेंगे, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे। तो p इंटू एक्स बराबर क्या है विद्यार्थी, 3x + 1 है, और x का मान क्या दे रखा है विद्यार्थी, x बराबर -1/3 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यस नो। तो चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे p इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे, -1/3 रखेंगे, यस नो विद्यार्थी। तो चलिए यहाँ पे 3 गुने x का मान कितना है विद्यार्थी, -1/3 है, तो -1/3 करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब जरा बात बताओ बबुआ या बबुनी, क्या कटी कि ना कटी, तो कट जाई। तो 3 से 3 काटेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी, 3 से 3 कट गया तो क्या, -1 बच गया, -1 का +1, तो क्या होगा विद्यार्थी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, तो -1 और प्लस से क्या होगा विद्यार्थी, 31, तो क्या होगा 0 आ गया। क्या शेषफल शून्य आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे सर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः px बराबर, यानी बहुपद बराबर क्या था विद्यार्थी, 3x + 1, ये बहुपद क्या था, 3x + ये था, का शून्य क्या हो जाएगा, का शून्यक यहाँ पर शून्यक हो जाएगा, शून्यक यानी x, यानी शून्यक क्या था मेरा, x था, तो शून्यक x बराबर क्या था विद्यार्थी, -1/3 है, यानी शेषफल शून्य आ गया।
तो मेरा क्या होगा विद्यार्थी, -1/3 मेरा से थी x का मान रखने पर विद्यार्थी, तो मेरा क्या शेषफल शून्य आ गया, जिस वजह से मेरा ये ना बहुपद मेरा 3x + 1 का शून्य क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यस नो। अब उसी तरह से विद्यार्थी इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा का क्वेश्चन भी है ना विद्यार्थी इसी तरह से दिए हुआ है। यस नो। चलिए तो हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का में क्या है विद्यार्थी, देखिए 2 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी, 2 नंबर में देखेंगे तो लिखा हुआ है px बराबर 5x माइनस क्या है, पाई है। पाई का नाम सुनेंगे आप लोग, है ना, ये रुपये वाला पाई नहीं है विद्यार्थी, ये मैथ वाला पाई है। यस नो। 4/5 और x का मान कितना दे रखा है विद्यार्थी, 4/5 देखा, ये दिया ना विद्यार्थी। चलिए तब हम लोग ना इसको बनाते हैं विद्यार्थी। सबसे पहले कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, बोले फटाफट। तो बोलेंगे सर, तो सबसे पहले बात है आप हल लिखिएगा, तो चलो बच्चों हल लिख लीजिए। बोलिए अब क्या लिखेंगे, आप ही लोग बोलिए तो मैं बना रहा हूँ। तो बोलेगा सर, आप लोग बोलेगा कि सर आप पहले बहुपद लिखिए। चलिए बहुपद लिख दिए, px बराबर 5x माइनस पाई, हमने लिख दिया। आगे बोलिए आप लोग। तो बोलिएगा सर अब p का मान, सॉरी अब x का मान ना सर 4/5 रखिए। तो चलिए हमने ये भी कर दिया, p × 4/5 भी कर दिया बराबर 5 गुने, बोलिएगा सर आप x का मान 4/5 रखे हैं तो 4/5 रखिए, नहीं रखिएगा तो सर बात खराब हो जाएगा। बात खराब नहीं करने वाले हम यहाँ पर। देखिए विद्यार्थी अब माइनस हो तो माइनस करेंगे, बोलिए यस या नो। तो यस सर। पाई का मान क्या था, कुछ नहीं था, पाई क्या है तो पाई करेंगे यहाँ पर, है ना। ये दुकान पर लेकर चलाने वाला पाई नहीं है विद्यार्थी, है ना, कि 2 रुपये का जाकर लेमचूस खरीद लिया चटर करते रहे, वाला नहीं है विद्यार्थी। देखो यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, पाई थी, 5 से 5 काट देंगे तो क्या बच गया विद्यार्थी, 4 हो गया, माइनस पाई हो गया। यस नो। तो आपका ये निकल गया, यानी कि शेषफल क्या निकला विद्यार्थी, यानी कि जो मेरा जो मान निकला है ये निकला 4 - पाई आ गया। तो मेरा सवाल ये विद्यार्थी, क्या शेषफल में शून्य आया है, क्या नहीं आया है ना। जब नहीं आएगा तो क्या जो बहुपद दिए हुआ था 5x माइनस पाई का शून्य की ये होगा क्या विद्यार्थी, 4/5। तब बोलिएगा सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विद्यार्थी, तब बोलिएगा सर यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया है ना सर। और जब नहीं आएगा तो सर क्या करेंगे, बोलिए फटाफट, बोलिए 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 बोलिए। यस सर, यहाँ पे लिख देंगे अतः px बराबर क्या हो गया, 5x माइनस पाई का शून्यक, बहुत अच्छी बात है, बोलिए बोलिए, का शून्यक x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x बराबर 4/5 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस बहुपद पर जो x का मान था, ये जो चर का मान था, चर का मान बैठाने के बाद मेरा शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। जब नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट, बोलिए बोलिए, तो मेरा उसका शून्यक नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया था, यानी जो इसमें जो चर दिया था, चर का मान बैठाने पे मेरा जो हल निकला, जो शेषफल आया था शून्य आया था, जिस वजह से मेरा इसका शून्यक था, -1/3 था, लेकिन इस पे नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आप लोग ये नहीं कि हम वीडियो को देख लिए तो हम मैथ बना लिए, ऐसा नहीं है। आपको समझना है, समझना है। जब समझ लेंगे ना तो आपके सामने किसी भी तरह का, इस पे ना किसी भी तरह क्वेश्चन बनेगा, आएगा ना तो आप लोग बना लीजिएगा ना। इस पे ना हजारों का बजारों क्वेश्चन बनेगा। समझिए कि एक प्रकार का ये कंसेप्ट ही है विद्यार्थी, है ना। आपको कोई भी बहुपद पे अगर उसका चर का मान दिया होगा, आप धड़ल्ले से बनाएंगे इस तरह से, साफ इस तरह से बनाना, इस तरह से विद्यार्थी समझ में आ रहा है, इस तरह से बनाना है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग को समझते रहना, नहीं समझ में वीडियो में कीजिए, वीडियो में साफ दबा के कमेंट कीजिए, धड़ धड़ कीजिए, समझ में ना, फिर हम दोबारा समझा देंगे इसको। खैर आप लोग को दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़े से समझा दे रहा हूँ। यस नो, बोलिए यस नो, यस सर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग इसको दूसरे के क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी दूसरा का तो हो गया, पहला और दूसरा हो गया, अब हम लोग तीसरे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कीजिए फटाफट आप लोग इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत तेज हो गए हैं। आप लोग तेज होना पड़ेगा, क्यों नहीं तेज होइएगा, आखिर किसके पास पढ़ रहे हैं, बरकस सर ऑफिशियल, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं विद्यार्थी। अगले का क्वेश्चन पढ़िए आप लोग फटाफट। अगले का क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, अगले का क्वेश्चन तो आप लोग धड़ धड़ पूरा बना लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। यस नो। चलिए तो आप लोग पूरा क्वेश्चन बना लीजिए, फिर उसके अंदर वीडियो देखिए, ये भी बहुत मजे की बात हो जाएगी। चलो ना, नहीं तो मेरे साथ बनाते रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए तो अगले का क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, देखेंगे 2 नंबर तक बन गया था ना हम लोग का, तीसरा का बनाना था ना। यस यस सर, तीसरा का बना था। तीसरा में क्या कर रहा है विद्यार्थी, कह रहा है कि px बराबर, बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1, और x का मान कितना दे रखा है विद्यार्थी, 1 और -1 दे रखा है। देखो बाबू यहाँ पर x का मान है ना 2 को दिया हुआ है, यानी x का मान क्या है विद्यार्थी 1 है, फिर x का मान क्या है विद्यार्थी -1, यानी x का मान 2 बताना है, मतलब इसका 2 शून्यक दे रखा है। अब ये बता रहा है कि जो बहुपद हो गया तो इसका शून्यक 1 और -1, क्या इसका शून्यक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो मेरा जो चर का मान यानी चर इसमें x है, तो x का मान दिया हुआ, तब हम लोग बना के इसमें ना x का मान इसमें बैठाते हैं। बैठाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सर सबसे पहले हल
उसके बाद क्या करेंगे P4 पोलिनोमियल, फिर ब्रैकेट करेंगे, x करेंगे, जो चर दिया रहता तो अंदर इसका रखते हैं हम लोग, तो Px बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है सर, तो बहुपद है। जब भी हम बहुपद लिखेंगे विद्यार्थी, जो इसके अंदर जो चर होगा तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, P4 पोलिनोमियल करेंगे, Px बराबर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो सर x का मान आप 1 रखिए, तो चलिए 1 रख दिए, बोलिए आगे बोलिए, तो सर x स्क्वायर है यानी कि एक स्क्वायर कर दीजिए, धार कर दीजिए, चलो बच्चा कर दिए, आप लोग का फरमान पे हमने कर दिया है ना, चलिए 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, तो एक में जब एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, 1 आएगा, माइनस तो माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा ये वाला, तो बराबर क्या आएगा विद्यार्थी, 0 आ गया। बहुत तो सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, फिर उसी तरह से ना यहाँ पर x का मान हमने क्या रखा, 1 रखा, -1 रखे, देखेंगे पहले का तो हमने बना लिया तो शून्य आ गया है ना, तो इसका शून्य ये हो जाएगा। अब -1 रख के देखते हैं इसका शून्य होगा कि नहीं होगा, तो Px बराबर क्या करेंगे विद्यार्थी, x स्क्वायर माइनस 1। बोलिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, तो P का P करेंगे और x का मान कितना विद्यार्थी, x का मान -1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने +1 रखे बना लिया है, तब -1 रखेंगे, तो -1 करेंगे यहाँ पर, बराबर करेंगे x स्क्वायर, तो यानी कि ना -1 का होल स्क्वायर -1। अब जरा बात बताओ बबुआ, है ना, अब बताओ सब, बबुआ बबुनी दोनों गोड़ा, देखो इधर है ना, दोनों आदमी देखो, बबुआ और बबुनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर -1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी तो क्या हो गया, -1 गुने -1 हुआ कि नहीं हुआ, तब बोलेंगे यस सर हो जाएगा। जब हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, बोलो सर प्लस। जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा सर 1, तो +1 निकला कि नहीं निकल गया, तो इसके बदले में क्या हम +1 कर सकते हैं, यस सर। माइनस है तो -1 करेंगे, बोलो यस या नो, तब बोलेंगे यस सर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों ना, कि खाली हाँ कर रहे हैं, यस सर, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, 1 में 1 से काट देंगे, कि ये प्लस में था ये माइनस में, तो कट जाता है, जब सेम रहता है, जब प्लस माइनस में रहता है क्या होता है विद्यार्थी, कट जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। बात समझने समझे। तो अब मेरा सवाल आप लोग से यह है विद्यार्थी, क्या जो बहुपद था Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, क्या x का मान हम 1 रखे हैं विद्यार्थी यहाँ पर, तो क्या मेरा शेषफल 0 आया कि नहीं आया, तब बोलेंगे सर आया है। जब आया है तो क्या 1 का जो x जो शून्य जो मेरा 1 दिया हुआ था, क्या ये बहुपद का शून्य ये होगा कि नहीं होगा, तब बोलेंगे सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो शेषफल 0 आएगा। उसी तरह से विद्यार्थी शून्य यानी कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 पे अगर -1 हम रखे हैं तो इसका शेषफल भी मेरा 0 आ गया। तो क्या जरा बात बताओ, ये मेरा शेषफल जब 0 आया है तो क्या ये इसका शून्य होगा कि नहीं होगा, तब बोलेंगे यस सर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, अतः जो इसका जो होता है ना दुल्हन को सजाने के लिए, जब दुल्हन जब विदा होती है तो उसको पहले सजाया जाता है कि नहीं है, तो उसी तरह से जब मैथ बना दीजिए तो सजाने के लिए खूब सजा के यहाँ पे लिखिए, अतः Px बराबर क्या है विद्यार्थी, x स्क्वायर माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा, का शून्यक यानी कि x बराबर क्या था विद्यार्थी, 1 और -1, 1 और विद्यार्थी -1 दोनों है। क्यों दोनों है विद्यार्थी, क्योंकि दोनों का तो शेषफल 0 आता है ना, दोनों है। यही आपका विद्यार्थी आंसर, बोलो यस या नो, तो यस सर। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना ये 4 नंबर हो गया ना, 3 नंबर हो गया ना, अब चौथा देखते हैं। तो चौथा देखने से पहले आप लोग इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, यस नो। तो चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी ना 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 3 का 4 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है विद्यार्थी Px बराबर यानी बहुपद दे रखा है x + 1 इंटू फिर दिए हुआ है x - 2, ये दिए हुआ है, यस नो। और x का मान क्या है विद्यार्थी, x बराबर -1 और 2 दिए हुआ है, यस नो विद्यार्थी। चलिए यही दिए हुए विद्यार्थी। अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने का इन द सेंस ये हो गया, इसको जो है ना विद्यार्थी आप क्या है ना कि फार्मूला पे तो है नहीं, तो फार्मूला पे जब नहीं है तो इसको तोड़ेंगे हम, इसको है ना, इसको शुद्ध रूप में लेकर आएंगे। तो शुद्ध रूप में लेकर आने को क्या करेंगे विद्यार्थी, हम इससे सबसे गुना कर देंगे, इससे सबसे गुना कर देंगे, ये सुनो। तो चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, है ना, एक्चुअली गुणनखंडी होता है ये भी। तो गुना करने के लिए तो x को मान लीजिए इधर से, ये x को इधर बाहर निकाल लीजिए, इंटू करेंगे यहाँ पर, फिर x - 2 करेंगे, ये कर दिए। अब बोलेंगे सर ये कैसे करें विद्यार्थी, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको खूब विस्तार से बता देंगे, ठीक है ना। विस्तार से बताने के सेंस ये हो गया ना 2.5 के बारे में ना, इसी के बारे में पढ़ना है। 2.5 आपका एक्सरसाइज जो है ना विद्यार्थी, 2.5 बहुपद का ही 2.5, उसी में खूब विस्तार से पढ़ना है, यस नो। तो उसमें बता दूंगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझिए कि इससे ना हमको ये सबसे गुना करना है, फिर +1 से ये सब में गुना करना है, यस नो। तो यस सर, तो हमने x को यहाँ पे किया, बाकी हमने यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे +1 है तो +1 करेंगे यहाँ पर, फिर इंटू करेंगे, फिर ये सब उतार देंगे, x - 2 हो गया, बोले यस नो, तब बोलेंगे यस सर। अब क्या कीजिए कि इसमें गुना करें, यानी x में x गुना करते क्या आ गया,
x में विद्यार्थी जब x से आप गुना करेंगे विद्यार्थी तो क्या होगा विद्यार्थी, x का स्क्वायर हो जाएगा, यस नो। जब जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यस नो, यस सर। तो यहाँ पर x में जब x से गुना करते x स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है गुना है माइनस, तो प्लस गुने मतलब ब्रैकेट का मतलब गुना है, माने प्लस x गुने माइनस 2x गुना करेंगे तो माइनस 2x हो गया, बोले यस या नो, तो यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर करेंगे ना +1 में विद्यार्थी x से गुना करेंगे, फिर +1 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, +1 में अगर x से +x से गुना करेंगे तो क्या आएगा +x, फिर उसके बाद में +1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, बोले यस या नो, तो यस सर। अब देखिए सजातीय पद क्या क्या हम बताते हैं ना, सजातीय वाला को जोड़ते हैं घटाते हैं तो यहाँ पर सजातीय वाला आ जाएगा विद्यार्थी, यानी कि x है क्या x स्क्वायर होगा, तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो सर ये स्क्वायर में चल जाएगा तो इसीलिए नहीं होगा। यहाँ पर क्या सेम वाला है तो यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर माइनस +2x में से अगर +1 है तो +x घट जाएगा, यानी देखो एक से पहले कुछ नहीं होता है ना अचर में ना, तो एक हाइट छुपा हुआ रहता है, तो यानी अचर में से अचर घट जाएगा, यानी कि -2 में से अगर +1 घटेगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी, सिर्फ -1 बचेगा। तो हम यहाँ पे ना सिर्फ x भी लिख देंगे तो चल जाएगा, यहाँ पे -1 लिखना जरूरी आवश्यकता नहीं है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्योंकि वहाँ पे हाइट रहता है, छुपा हुआ रहता है, और -2 करेंगे, बोलिए यस नो, तो यस सर। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, अब मेरा ये ना विद्यार्थी यानी कि मेरा बहुपद मिल गया, यानी कि px बराबर ये मेरे मिल गया। क्या अगर इस पे हम बनाएंगे x का मान -1 और 2 रखेंगे तो क्या आंसर आगे नहीं आएगा, आएगा विद्यार्थी, बिल्कुल आएगा। आपको फिर बाद में चलकर इसी तरह से करना पड़ता है, समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए झंझट ना हो, उसमें झंझट भी होता है, झंझट ना हो, उस झंझट को ही हम यहीं पे खत्म कर दिए, समझ में कि ना, मैं बोल रहा हूं ना एकदम पूरा हजारों का बाजारों क्वेश्चन इस तरह से मैं बना दूंगा, बशर्ते आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते रहिए, समझ में आ रहा ना, क्योंकि आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होने देने वाला हूं मैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरा ये हो गया, बहुपद मेरा निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, है ना, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, देखिए फटाफट, अब इसको जो है ना x का मान -1 रखेंगे तो p -1 करेंगे बराबर x का मान मेरा -1 है तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस है ना -1 होगा, x का मान मेरा माइनस है तो माइनस करेंगे, -2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस क्यों किए सर, अरे बाबू माइनस है तो माइनस दिए ही दिए, और x का मान भी तो माइनस है ना, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट में घेर दिया। क्यों ब्रैकेट में घेर दिया, क्योंकि अभी एक साथ माइनस लिखते हैं तो उस तरह से अच्छा नहीं होता है, गलत माना जाता है ना, तो नियम के अनुसार यहाँ पे ब्रैकेट दे देना होता है। जब एक साथ जब माइनस रहेगा ना विद्यार्थी तो बीच में ब्रैकेट दे दिया करो, समझ में ना। अब देखो, अब यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर है तो -1 गुने -1 बराबर क्या हो गया, +1 ही होगा ना, क्योंकि माइनस गुने प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो गया। और जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, 1 ही आएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 1 है तो 1 का गया, -2 हो गया। तो अब देखिए ये भी प्लस में तो 1 1 2 और -2, अब ये माइनस में ये सॉरी ये +2 है, ये -2 है। जब प्लस और माइनस रहता है जो सेम अचर होता है या अचर होता है तो कट जाता है, तो क्या गया विद्यार्थी, 0 आ गया। आप लोग को ये समझ में आ गया किस तरह से 0 आया, चलिए अच्छी बात है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, हमने p का मान सॉरी x का मान हमने क्या रखा था विद्यार्थी, -1 रखा था। अब x का मान हम क्या रखेंगे विद्यार्थी, 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर px बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, मेरा बहुपद क्या निकला विद्यार्थी, यहाँ पर हमने निकाला था, है ना, तो x स्क्वायर माइनस x -2, यही था ना विद्यार्थी, यस सर। अब x का मान हम 2 रखेंगे यहाँ पर, सॉरी तो यहाँ पे लिखेंगे p × 2 बराबर 2 का होल स्क्वायर -2, और यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, -2, यस नो, तो यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 2 दूना 4 हो गया। अब माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया, फिर 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब देखिए तो ये भी कट जाएगा सेम समय, तो कट गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब विद्यार्थी ये आ गया कि क्या जो मेरा जो बहुपद दिया था कि px बराबर x + 1 और इंटू x - 2 का जो शून्यक x बराबर -1 और -2 दिया हुआ था, क्या इसका शून्यक है कि नहीं है, तब बोलेंगे सर है। क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल दोनों पर बैठाने के बाद मेरा शेषफल 0 आ रहा है, जिस वजह से हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी कि x बराबर -1 और 2 बहुपद x + 1 और x - 2 का शून्यक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः क्या विद्यार्थी, px बराबर, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यस नो, आपके ऊपर डिपेंड। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया, ये हाथ से कान पकड़िए तो कान पकड़ा रहा है ना, चाहे ये कान पकड़े तो कान पकड़ा रहा है। तो कहने का मतलब विद्यार्थी ये हो गया, कोई भी हाथ से कान पकड़ेगा तो काने पकड़ेगा, यानी समझे। देखिए ये कान पकड़ रहे हैं तो काने पकड़ा रहा है, ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, कैसे क्या पकड़ेगा विद्यार्थी, कान ही पकड़ाएगा, समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब हो गया कि px बराबर ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, बात एक ही है, आप जो मन करे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा ना, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बराबर x + 1 इंटू x - 2 का
शून्यक क्या होगा विद्यार्थी, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और 2 है। बात इतना समझ में आ गया था, बोलिए यस या नो। आ गया था, आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट। उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग यहाँ पे ना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 5 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, px बराबर एक्स स्क्वायर, बस यही है, इतना ही बहुपद है। फिर उसके बाद क्या करा विद्यार्थी, x बराबर 0। इसमें क्या है, तो शून्य तो सेम यही हो जाएगा ना विद्यार्थी। जब आप यहाँ पे हल करेंगे तो सबसे पहली बात है बहुपद को लिखेंगे, तो px बराबर x पर स्क्वायर, तो p इंटू 0 बराबर क्या हो गया, 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, अतः यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः px बराबर क्या था विद्यार्थी, x स्क्वायर का शून्यक x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 0 है। क्यों है, क्योंकि शेषफल 0 आ जाएगा। जैसा नो। चलिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग ना विद्यार्थी ना आगे बढ़ते हैं। इसका ना छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या करा विद्यार्थी, छठा में बोल रहा है कि px बराबर बोल रहा है lx, है ना, lx प्लस m है। और यहाँ पे बोल रहा है कि x बराबर क्या बोल रहा है विद्यार्थी, -m/l बोल रहा है। यस नो, तो यस सर। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, हल लिखेंगे। सर आप हल लिखना भूलते नहीं है, नहीं भूलता हूँ विद्यार्थी, आपको भी नहीं भूलना है ना। चलिए, तो px बराबर हो जाएगा lx प्लस m, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, p का मान यानी p इक्वल टू x का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी, जो दिया हुआ है -m/l दिया हुआ है, तो -m/l बराबर l गुने x का मान कितना है विद्यार्थी, -m/l है, तो -m/l प्लस m आ गया। जैसा नो, तो l से l खत्म, बच क्या गया विद्यार्थी, -m प्लस m हो गया। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अब देखेंगे तो बोलेंगे सर -m है ये प्लस m है, दोनों सेम है, चर हो या अचर हो, अगर सेम होता है प्लस माइनस में रहता है तो सर कट के 0 आ जाएगा। यस सर नो, तो यस सर। अब मेरा सवाल यह है विद्यार्थी कि क्या जो बहुपद दिए हुआ था lx प्लस m बराबर जिसका जो शून्यक था -m/l, है ना, -m/l जो शून्यक जो दिया हुआ था, क्या इसका शून्यक है या नहीं है, तो बोलेंगे सर है। क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सजाकर दुल्हनिया की तरह, है ना। चलिए, बद्री की दुल्हनिया। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यानी px बराबर, है ना, lx प्लस m, है ना, px बराबर lx प्लस m का शून्यक क्या हो जाएगा विद्यार्थी, का शून्यक x बराबर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर -m/l है। क्यों है विद्यार्थी, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग इसके ना यानी कि पांचवा ये छठा है, अब हम ना 3 का 7वां नंबर बनाते हैं। 7वां नंबर भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ विद्यार्थी, तो आप लोग नोट कीजिए कि हम लोग इसको मिटाए, है ना, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अच्छी बात है। तो 7वां क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं विद्यार्थी खुद से, और जाहिर सी बात आप लोग खुद से मैथ बना रहे होंगे, है कि नहीं, क्योंकि जब एक बार मैथ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि खुद से बनाए, और बनाने के बाद में एक बार उसको चेक करने के लिए वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला विद्यार्थी क्या है, नहीं है। जब चेक कर लेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बात समझ में कि ना आ गया। और डरना नहीं विद्यार्थी, मन में कोई डर का माहौल नहीं रखना है। बात समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, चलिए 7 नंबर में यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर है विद्यार्थी px बराबर क्या है, बोलिए फटाफट, 3x² -1 है, और x का मान क्या दे रखा है विद्यार्थी, तब बोलेंगे -1/√3 2 x का मान दे रखा है ना विद्यार्थी। यस सर, 2/√3 भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं ना। डरना नहीं है विद्यार्थी, क्योंकि डर का माहौल रखेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। डरने की बात क्या विद्यार्थी नहीं है ना। ऑफलाइन वाला बच्चा तो डरता ही नहीं है सर। डरने के अंदर सेंस हो गया विद्यार्थी, कि वो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन है ना। डर का मतलब ये नहीं कि हाँ कि हम पढ़ने आए, बेंच पे बैठे हुए, सर पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बच्चे डरते नहीं है, सवाल पूछने में डरते नहीं है, बिंदास सवाल पूछते हैं। क्यों, क्योंकि
मेरा मानना होता है ना, टीचर का ये लेवल होता है, ठीक है ना बच्चा, है ना, बच्चों का ये लेवल होता है, तो टीचर का अपना लेवल घटाना चाहिए, बच्चों का लेवल थोड़ा घर पे पढ़े तो का लेवल उठाना चाहिए। जब दोनों जब मैच करेगा ना विद्यार्थी, पढ़ने का मजा ही कुछ और हो जाता है ना, क्लास का माहौल बदल जाता है विद्यार्थी, ये सुनो। तो बच्चे उसी तरह से पढ़ कर आते हैं और हम अपना लेवल थोड़ा गिरा लेते हैं, दोनों का लेवल मैच करता है, तब मैथ बनता है, धड़ाधड़ बच्चा मैथ बनाता है, ये सुनो बच्चा। तो उसी तरह से ना आप लोग भी बनाइए, बात समझ में कि नहीं आ रहा है ना विद्यार्थी? हाँ बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, है ना, ऑफलाइन में रहते तो आप लोगों को कहा जाने क्या क्या किए रहते, मैंने क्या इन द सेंस में कितना धोए रहते हैं, मैथ नहीं बनाए रहते थे, ये सुनो। हम तो ऑनलाइन में देख नहीं रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के ऊपर है, तो आप लोग बहुत ईमानदार है कि नहीं है? तो आप लोग मैथ बना रहे होंगे खुद से। चलिए यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी? तो हल करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? p इंटू एक्स बराबर क्या करेंगे? 3x² - 1 करेंगे। जो बहुपद हो बहुपद को लिख देंगे बिना पूछे, सर लिखे जब तक के लिख देना आप लोग को, यस नो, यस सर। चलिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी? अब यहाँ पे लिखेंगे p इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे? -1/√3। बहुत बढ़िया। फिर ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर बराबर, यहाँ पे क्या आ गया? 3 गुने x का मान कितना है विद्यार्थी? बोलिए, x का मान है विद्यार्थी -1/√3 है ना, तो माइनस यहाँ पे करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, अब -1 हो जाएगा। अब बताओ विद्यार्थी अब क्या होगा? तब बोलेंगे सर अब कुछ नहीं होने वाला। जैसे विद्यार्थी देखिए यहाँ पर है 3 है तो 3 करेंगे गुने, अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी कि -1/√3 का अगर होल स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो अगर आप बोलेंगे तो सर इसका अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बोलिए फटाफट। तो देखेंगे तो यहाँ पे जब इसको जब बनाएंगे विद्यार्थी, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 आ गया, बटा करेंगे, ये स्क्वायर से क्या होता है विद्यार्थी? यानी कहने का मतलब हो गया, जब ये रूट में 3 है ना विद्यार्थी, जब इसको जब होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो उससे केवल क्या बचेगा विद्यार्थी? 3 बच जाता है। तो बोलेंगे सर कैसे? देखिए इसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, यानी √3 का होल स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थी? √3 को होल स्क्वायर मतलब कि √3 को 2 बार गुना करना है, यस नो? तो √3 गुने √3, तो क्या होगा विद्यार्थी? जब रूट में गुना करेंगे तो गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? √9 हो गया। और √9 का स्क्वायर के जब √9 है, रूट के अंदर जब 9 है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे विद्यार्थी? 3 बाहर निकलता है ना, 3 3 9, यस नो? तो बोलेंगे यस सर। तो इसलिए ना स्क्वायर से डायरेक्ट रूट कट जाता है, क्यूब से नहीं स्क्वायर से कट जाता है, यस नो? तो यस सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? बोलिए फटाफट। यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पर सर कहाँ पर विद्यार्थी? हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पे करने के लिए विद्यार्थी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो सर ये सर कर सकते हैं, -1 तो -1, अब ये कट जाएगा तो क्या बच गया? +1 -1 तो क्या होगा? कट जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। बोलिए यस या नो? अब उसी तरह से विद्यार्थी ना, जब हमने x का मान हमने ये रख लिया, -1/√3 रख लिया, अब यहाँ पे रखना है विद्यार्थी, यानी बहुपद पे px बराबर 3x² - 1 पे ना विद्यार्थी, x का मान क्या रखना है विद्यार्थी? 2/√3 रखना है, यस या नो? चलिए हम लोग इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी? px बराबर क्या करेंगे? 3x² - 1 है ना, p इंटू एक्स का मान कितना है विद्यार्थी? 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 तो 3 गुना, और x का मान कितना है विद्यार्थी? बोलिए फटाफट। तो बोलेंगे सर 2/4, तो सॉरी 2/4 बोले, 2/√3 है, 2/√3 का होल स्क्वायर, बोलिए यस सर, -1। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 4, तो 3 गुने 4/3। बोलेंगे सर फिर 3 कैसे कर दिए विद्यार्थी? वही मैं बात बोला ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यस नो? तो यस सर, अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप लोग? तो कट जाएगा 3 से 3, 4 - 1 बराबर क्या निकल गया? 3 निकल गया। तो कहने का मेरा मतलब विद्यार्थी ये हो गया कि जरा आप देखेंगे तो जो ये बहुपद जो दिया हुआ था विद्यार्थी आपका px बराबर 3x² - 1 जो बहुपद दिया हुआ था, इसका शून्य 2 दिया हुआ था, x बराबर -1/√3 और x बराबर 2/√3 था। तो हमने जब इस बहुपद पे विद्यार्थी, यानी जो इस बहुपद का जो चर था x था, x का मान जब हम यहाँ पर -1/√3 रखे हैं विद्यार्थी, तो मेरा आंसर आया है, इसका जो शेषफल आया है 0 आया है। तो मतलब कि बहुपद px बराबर 3x² - 1 का शून्य क्या हो जाएगा? -1/√3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे देखेंगे, जब हम यहाँ पर इस बहुपद पे विद्यार्थी x का मान जब हम 2/√3 रखे हैं तो शेषफल 0 नहीं आया है। देख सकते हैं यहाँ पे px बराबर 3x² - 1 रखे हैं और x का मान 2/√3 रखे हैं, तो मेरा बहुपद सॉरी मेरे इसका शून्य क्या मैंने शून्य सॉरी शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, जिस वजह से 2/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं होगा। यस नो? तो इसको हम खूब सजा के लिखेंगे, है ना, यानी बद्री की दुल्हनिया की तरह, यस नो? तो लिखेंगे अतः px बराबर क्या था विद्यार्थी? 3x² - 1 का शून्यक
क्या लिखेंगे विद्यार्थी, शून्यक क्या होगा, शून्यक x बराबर क्या होगा, x बराबर -1/√3 है, लेकिन 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 शून्यक x बराबर क्या 2/√3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आया है। जब नहीं आया है तो आप लोग इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग है ना विद्यार्थी 8वां क्वेश्चन बनाते हैं, और 8वां क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन भी है। यस है नो विद्यार्थी। तो चलिए अब हम लोग ना इसको बनाते हैं विद्यार्थी। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। तो चलिए हम लोग इसको मिटाए विद्यार्थी, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, आप लोग वीडियो रुका लीजिए, नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में नोट कर सकते हैं। यस है नो। चलिए मिटा दे। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग आगे देखते हैं। अगला का क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, आप लोग खुद से बनाइए जब तक कि मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करती धड़ मिटा ही देता हूँ, है कि नहीं। चलिए मेरे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इसमें देखेंगे तो कर रहा है 8 नंबर में। 1 मिनट पानी पीने दीजिए विद्यार्थी। पढ़ाते पढ़ाते है ना मुंह सूख जाता है बच्चा, है कि नहीं, तो पानी पीते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, px बराबर क्या है विद्यार्थी, 2 है यहाँ पर, ठीक है ना, 2x + 1 है। यस नो। और x बराबर क्या है विद्यार्थी, 1/2 है। तो आप लोग खुद से बना लेंगे, बोलिए यस नो। तो यस सर आप छोड़ दीजिए, बेकार का बना रहे हैं बाबू, बेकार का नहीं बना रहे हैं। आप लोग चेक कर लीजिए, इसलिए बना रहे हैं, चेक कर सकते हैं, चेक कर सके इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और जब कॉन्सेप्ट समझ में धड़ से बन सकता है ना कि नहीं है, और जब बन जाएगा तो चेक करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। यहाँ पे ऑफलाइन में रहिएगा तो मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग तो ऑनलाइन में है, तो ऑनलाइन में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा खुद से, है ना। तो चलिए आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे, तो px बराबर 2x + 1 है ना। अब x का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी, तो x का मान सर 1/2, तो 1/2 × 2 गुने 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट कर मौसा क्या गया अपना, और 1 + 1 बराबर क्या आ गया विद्यार्थी 2। क्या ये शून्यक है इसका, क्या शेषफल शून्य आया है, शेषफल शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो लिखेंगे अतः px बराबर क्या लिखेंगे विद्यार्थी, अतः px बराबर 2x + 1, 1 मिनट है ना, 2x + 1 का शून्यक क्या विद्यार्थी, शून्यक x बराबर क्या 1/2 नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यस नो। तो यस सर, तो आपका विद्यार्थी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 तक के इसमें रोमन संख्या क्वेश्चन दिया हुआ था, टोटल का टोटल यहां पर खत्म होता है। यस नो। अब हम लोग देखते हैं विद्यार्थी 2.2 में ही इसका चौथा क्वेश्चन है ना। तो चौथा क्वेश्चन में क्या विद्यार्थी हम लोग उसको देखते हैं, जब तक आप इसको नोट कीजिए फटाफट। अब हम यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी है ना 4 नंबर, यानी कि प्रश्नावली 2.2 का 4 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना, ज्ञात कीजिए। यानी कर रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुपद दे रखा है, यानी कुछ कहते हैं इसमें लगभग 7 क्वेश्चन है ना, 4 में 7 क्वेश्चन है। 1 नंबर में बहुपद दिया हुआ है विद्यार्थी px बराबर क्या है, x + 5 है, और बोल रहा है विद्यार्थी इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने बोल रहा है विद्यार्थी, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो जरा बात बता विद्यार्थी, कभी भी शून्य जब ज्ञात किया जाएगा ना विद्यार्थी, तो जब भी अगर x का मान नहीं दिया होगा, जब x का मान अगर देगा तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी, तो हमको देखना पड़ेगा शून्य है या नहीं है। लेकिन अगर मान लो शून्य ज्ञात करने को बोलेगा तो जाहिर सी बात है हमको बहुपद के बाद में क्या मान लेंगे विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, शून्य मान लेंगे। क्या मानेंगे विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, हम शून्य मान लेंगे। कहने का मतलब होगा जब भी शून्य निकालना हो तो बहुपद के बाद में हम क्या मान लेंगे विद्यार्थी, शून्य यानी 0 मान लेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल बराबर, तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे 5x सॉरी px बराबर क्या हो गया, x प्लस ये x है विद्यार्थी, आप लोग इसको x n मत मानिएगा, x है, x दिख रहा है ना, ठीक है x, ठीक है। तो x प्लस क्या हो गया 5 है। अब यहाँ पे शून्य नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं देगा, सॉरी यहाँ पर है ना विद्यार्थी ना, हम x का मान कैसे रख सकते हैं ना, तो शून्य के निकाल बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी हमको x का मान निकालना पड़ता है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, हमको बहुपद के बाद में 0 मान लेना है ना। तो बहुपद के बाद में 0 यहाँ पर मान लिया, तो क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे तो x + 5 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो x बराबर, क्योंकि जब ये अचर में है तो अचर के पास भेज देंगे, सजातीय को सजातीय के पास बोलिए, जैसे नो, तो यस सर x - 5, क्योंकि ये प्लस में आते तो समीकरण किस बगल आएगा तो माइनस। देखिए यहाँ पर समझ रहे आप लोग कैसे होता है, एक बात बताइए, बीच में क्या है, समीकरण है।
अगर मान लो इधर प्लस में है तो समीकरण के इस बगल कोई भी पद मानी जब ये प्लस का पद अगर समीकरण किस बगल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। अगर माइनस में इधर है तो समीकरण के इस बगल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। अगर इस बगल भागा में है ना, अगर समीकरण के बाएं तरफ अगर भागा है तो समीकरण के दाएं तरफ जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, गुना में हो जाएगा। अगर मान लो इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सॉरी ये भागा नहीं है, जोड़ दे दिए सॉरी, है ना, भागा में हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी, ये सुनो, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए सर, मिटा दिए हम इसको, है ना। अगर नोट नहीं किए होंगे ना तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, x बराबर क्या होगा, -5 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यही हो गया विद्यार्थी आपका, है ना, बहुपद x + 5 का क्या हो गया विद्यार्थी, ये शून्यक हो जाएगा। बोलिए यस या नो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद्यार्थी, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः px बराबर क्या था विद्यार्थी, x + 5 का शून्यक बराबर शून्यक -5 होगा। बोलिए यस या नो, तब बोलेंगे यस सर, है ना। रुकिए विद्यार्थी, इसको इधर कर देते हैं, है ना, का शून्यक यानी x भी मान सकते हैं, x बराबर क्या हो सकता है, -5 होगा। यस या नो, यही आपका विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन में भी बोल रहा है विद्यार्थी, 2 का क्वेश्चन जब देखेंगे विद्यार्थी सेम इसी तरह से है, क्या x - 5 है ना। 2 नंबर में देखेंगे तो कह रहा है px बराबर क्या है, x - 5 यानी x है विद्यार्थी। अब लोग इसको n मत समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, है ना। तो x - 5, है ना। तो क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम हल करेंगे यहाँ पर, यस नो। तो px बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, x - 5 बराबर 0, क्योंकि हमको जब शून्य के निकालना तो हम बहुपद के बाद में ना बराबर देखिए ना, हम क्या मान लेते हैं विद्यार्थी, शून्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। तो यहाँ पे जब करेंगे तो हो जाएगा x - 5 बराबर 0। तो अब यहाँ पे करेंगे x बराबर 0 - 5 सॉरी प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में तो समीकरण किस बगल जाएगा तो प्लस में हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो लिखेंगे अतः है ना, अतः px बराबर क्या था, x - 5 का शून्यक x बराबर क्या होगा विद्यार्थी, शून्यक 5 होगा। ये आपका आंसर हो गया विद्यार्थी। बोलिए यस या नो, बोलिए, समझ में आप लोग आ गए। यानी शून्यक जब भी निकलना होगा विद्यार्थी तो बहुपद के बाद में 0 मान लेंगे। जब 0 मान लेंगे तो आपका x का मान निकल गया, यस नो। जब x का मान निकल गया तो वही आपका शून्य हो जाएगा। जब आप इसको सिद्ध करेंगे विद्यार्थी ना तो यही आएगा, यानी जब सिद्ध करेंगे तो शेषफल में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। देखिए मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, बस इतना करके इतना बना लेना है, इतना करके इतना बना लेना है। ये सुनो, मैं एडवांस में बता रहा हूँ जांच कैसे किया जाएगा कि क्या मेरा शून्यक है कि नहीं है, जांच करने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। एक स्टेप में आगे बढ़ के आपको क्वेश्चन में नहीं बता रहा विद्यार्थी, आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा, बस आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है कि नहीं है, कि कल होगा कोई आपको बुड़बक ना बना सके। मेरा बच्चा को कोई बुड़बक नहीं बना सकता है, मेरा बच्चा ब्रिलियंट है ना, एक्सेलेंट है मेरा बच्चा, है ना। मेरा बच्चा कोई बुड़बक बनाने वाला नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे सबसे पहले जांच करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे करेंगे, अगर जांच करेंगे विद्यार्थी, जांच अगर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो बहुपद लिखिए। बहुपद क्या विद्यार्थी आपका यहाँ पर x + 5, इसको समझिए, x + 5 है ना। अब x का मान देखिए, px बराबर क्या था विद्यार्थी, यही था ना आपका। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी px बराबर, यहाँ पे अगर p का मान हमने क्या, x का मान मेरा कितना निकला, 5 निकला है, तो x का मान 5 रखिए यहाँ पर। 5 जब रखेंगे विद्यार्थी तो -5 + 5 क्या आ गया, 0 आ कि नहीं आ गया, बोलिए आ गया ना। तो वही तो काम यहाँ पे हमने किया था। इसका भी जब करेंगे विद्यार्थी, जब इसका भी आप निकालेंगे, जांच करने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं विद्यार्थी, यानी आपके क्वेश्चन में जांच करने को नहीं बोल रहा है, मैं आपको एडवांस में चीज को बता रहा हूं कि आपको कोई बुड़बक नहीं बना सकता है ना। बरकत सर के बच्चा को बुड़बक बनाना का मतलब ये हो गया कि इस दुनिया में है ना विद्यार्थी, भगवान को खोजना यानी अल्लाह को खोजने के बराबर हो गया। बुड़बक कोई नहीं बना सकता। इसको कैसे करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए फटाफट, इसको जांच करने के क्या करेंगे, तो बहुपद क्या है, px बराबर क्या होगा विद्यार्थी, x - 5 हो गया, है ना। तो p × x का मान मेरा कितना निकला है, 5 निकला है, तो 5 करेंगे बराबर 5 - 5 हो गया, +5 - 5 काट के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए जांच करने पे मेरा शेषफल क्या कर विद्यार्थी, शून्य आ गया। जांच करने पे भी मेरा शेषफल क्या कर विद्यार्थी, शून्य आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, आपको ये बनाना नहीं है, मैं जांच करके बताया हूं, आपको बनाना है एक का इतना ही बना के छोड़ देना है, फिर ये बना के इतना ही छोड़ देना है, मैं ये जांच करने के लिए बनाया, यस नो। तो जब भी बहुपद निकालना, बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो बहुपद के बाद में 0 मान लेंगे, तो उससे आपका ना जो बहुपद में जो चर दिया होगा उस चर का मान मेरा निकल जाएगा, यस नो। तो वही मेरा बहुपद का शून्यक होगा, बोलिए यस नो। यस सर, समझ में आ गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, चलिए विद्यार्थी, है ना। हम लोग इसको आप लोग मिटाते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, यस नो। जब आपको समझ में आ गया विद्यार्थी ना, तो आप लोग इस मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ना पूरा क्वेश्चन को बना डालिए, है ना, पूरे बहुपद को बना डालिए, और उसके बाद में वीडियो को देखिए और उसको जांच कीजिए कि आपका सही बना या नहीं बना, यस नो। और आप लोग जांच भी कर सकते हैं इस तरह से आपको समझने के लिए, यस नो। क्वेश्चन में वो बनाना नहीं है, एडवांस काम नहीं करना है, यस नो। कहा जाता है ना कि ज्यादा चालाक को ना 3 जगह ठोकर लगता है। अब बोलेंगे सर कैसे 3 जगह ठोकर लगता है, तो समझिए मैं बता रहा हूं।
एक चालाक जा रहा था, ठीक है ना, तो चालाक जा रहा था ना, तो सबसे पहले रोड पे चल रहा था, वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था कि मैं दुनिया में सबसे चालाक मैं हूँ, है कि नहीं है। तो सबको बुड़बक समझ रहा था, वो अपने आप को खूब चालाक समझ रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब रोड पे चल रहा था ना, तो गोबर समझते हैं, गोबर जैसे गाय हो गया या भैंस हो गया, जब जो उसका जो पोटी होता है ना, टट्टी है ना, तो क्या हुआ, उसका पैर में लग गया, पैर में लग गया ना। कहा जाता है ना कि ज्यादा चालाक आदमी 3 जगह ठोका लगता है। देखिए 3 जगह कैसे ठोका लगता है मैं बता रहा हूँ। तो चल रहा था रोड पे ना, तो उसके पैर में ना क्या हुआ ना, पोटी यानी कि ना टट्टी लग गया उसके पैर में। अब क्या हुआ कि उसको चप्पल में लगा था, तो चप्पल उठा निकाला, फिर सूंघ रहा है, बोले कि माई गोड़ी क्या लग गया, या कि नहीं है, अंग्रेजी माध्यम बोला था, है ना, बोले कि क्या लग गया। जब हाथ में उठा के जब लगा, जब सूंघ रहा है विद्यार्थी ना, जब चप्पल हाथ से उठा रहा है ना, तो हाथ में लग गया, एक तो पैर में लगा था, दूसरा का हाथ में लग गया। जब नाक से सूंघ रहा है तो नकों में लग गया। तो कहने का मतलब पैर में भी लगा, हाथ में भी लगा, नकों में लग गया। यानी कि इसीलिए कहा जाता है ना कि ज्यादा अक्लमंद होगा ना, जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं ना, उसको 3 जगह ठोका लगता है। यस नो, तो आपको ज्यादा होशियार भी नहीं बनना है। यस नो, आप लोग हमारे विद्यार्थी, इसीलिए मैं आपको सतर्क पहले ही कर दे रहा हूँ। समझ में बता रही है? यस सर। देखिए अब हम लोग ना आगे बनाते हैं। अगले का मत क्या कर रहा है विद्यार्थी, आगे में बोल रहा है हम लोग कितना बना दिए विद्यार्थी, 1 2 हो गया था ना, हाँ तीसरा का बनाना है ना हम लोग को। देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा होशियार भी नहीं बनना है, चुपचाप रहना है। यस नो, आपको ना एकदम साइलेंटली मेहनत करना है कि बगल वालों को पता नहीं चलना चाहिए। चलिए तो क्या होगा, पीएक्स क्या होगा विद्यार्थी, 2x + 5। यस नो, चलिए तो इस पे भी हम क्या करेंगे विद्यार्थी। तो सबसे पहली बात है सर बहुपद है, तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। यस सर, आप ही लोग बताइए कि वर्का सर क्या लिखे, px लिखेंगे? यस सर लिखेंगे। 2x + 5x लिखिए सर। सर लिख लीजिए। सर अब क्या कीजिए सर, इसके बराबर में 0 मान लीजिए। चलो मान लिए। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सर बोलिए यहाँ पर 2x + 5 = 0। अब यहाँ पे सर कर लीजिए 2x = 0। सर ये अचर है, यहाँ पे भी अचर है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो क्या करेंगे विद्यार्थी, 0 - 5 कर सकते हैं। यस नो, तो यहाँ पर होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -5 हो गया। तो बोलेंगे सर ये 2 भी तो अचर है ना सर। हम बोलेंगे यस सर, मेरा बच्चा तेज हो गया है ना, तो भी तो अचर है ना, तो भी तो इसको भेजेंगे इधर। तो यस सर भेज सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -5 बटा, अब इधर गुना में रहेगा तो भागा में यानी बटा में हो जाएगा। यस नो, तो x का मान क्या निकल गया विद्यार्थी, यानी x का मान निकल गया विद्यार्थी x बटा, सॉरी यहाँ पे अगर शुद्ध रूप में लिखना चाहेंगे अच्छे तक और सजा के दुल्हनिया की तरह, है ना, तो -5 बटा 2 हो जाएगा। बोलिए यस या नो। तो आपका ये शून्य की ये निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः px बराबर क्या था, 2x + 5 का शून्यक यानी x क्या होगा विद्यार्थी, -5 बटा 2 होगा। बोलिए समझ में आया तो बोलिए यस या नो। समझ में आ गया ना, यस सर। अब आप इसका अगले का क्वेश्चन देखेंगे ना विद्यार्थी, तो अगले का क्वेश्चन भी क्या है विद्यार्थी, सेम टू सेम इसी तरह से ही है। कितना नंबर था ये, 3 नंबर था। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। यस नो, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है विद्यार्थी, px बराबर क्या है, बोलिए फटाफट, 3x - 2 है। यस नो। अब इसको कैसे करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। यस सर हल लिखेंगे और क्या करेंगे विद्यार्थी, तो px बराबर 3x - 2 बराबर 0। 0 क्यों मान रहे हैं सर, तो हमको शून्यक निकालना है। यस सर, बच्चा बहुत तेज हो गया हमारा। तो 3x - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 3x बराबर 0 + 2 का देंगे। क्यों, क्योंकि सर इधर अचर है, माने 2 अचर है, जिस वजह से हम इधर कर देंगे, अचर के साथ मिला देंगे। तो ये इधर माइनस था, तो समीकरण किस बगल जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी, यानी कि 3x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे तो आप x बराबर क्या कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलेंगे यस सर, क्योंकि इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो x बराबर इतना हो गया। तो लिखेंगे अतः px बराबर क्या था, px बराबर 3x - 2 का शून्यक यानी कि x बराबर क्या है विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, 2/3 होगा। ये आपका आंसर हो गया विद्यार्थी। बोलिए समझ में आया तो बोलिए यस या नो। समझ में आ गया ना। चलिए विद्यार्थी, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना। इसका अगले का क्वेश्चन भी हम लोग ना बनाते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए विद्यार्थी, इसको नोट कर लेना। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं फटाफट, है ना। हम लोग आगे भी देखना है विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए अगले का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। अब बनाने के बाद वीडियो को देखिए और अपने उत्तर को जांच कीजिए कि क्या आपने जो बनाया है क्या सही बनाया है कि नहीं बनाया। हमको तो उम्मीद है कि आप लोग सही बनाए होंगे, है कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है ना विद्यार्थी, एक बार जांच वीडियो देखिए आप लोग, है कि नहीं है। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आता है ना विद्यार्थी ना, बहुत मजा आता है मैथ बनाने में, है ना। कितने नंबर बनाते विद्यार्थी हम लोग ना, 4 तक हो गया था। 5वां देखिए, 5 में बोल रहा है विद्यार्थी px बराबर क्या है, 3x है। यस है ना विद्यार्थी। तो इसके लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो कुछ नहीं, यहाँ पर हल कीजिए सर। हल करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे करेंगे px बराबर 3x बराबर 0,
है कि नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 0। तो यहाँ पे जरा बात बता दी जाती है, 3 क्या है आपका, तो 3 सर अचर है, तो अचर के साथ भेजेंगे तो ये गुना में इधर का तो भागा में हो गया, तो x बराबर 0/3, ये सुनो, तो x बराबर क्या आ गया विद्यार्थी, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर अतः बहुपद x px बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, 3x का शून्यक x क्या होगा विद्यार्थी, x का क्या हो जाएगा, 0 होगा। चलिए अब अगले का क्वेश्चन 5 नंबर देखिए विद्यार्थी। 5 नंबर में क्या करा विद्यार्थी, यहाँ पे जब आप 5 नंबर देखेंगे, 5 तो हो गया था ना, 6ठा नंबर देखेंगे, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 7 क्वेश्चन है, ये सुनो। तो 6ठा क्वेश्चन में क्या करा विद्यार्थी, px बराबर 1 मिनट, px बराबर क्या है बोलिए फटाफट, px बराबर ax है, बस इतना। और यहाँ पे कह रहा है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, यस नो, तो हम लोग नहीं रखेंगे, बात खत्म है ना भाई। क्वेश्चन के हिसाब से भी तो चलना है ना, और चलना है क्या था, हम लोग तो हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन जो कहता है मतलब हम लोग उसी तरह से बनाते कि नहीं है, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं करते हैं ना कि नहीं। जैसे मार्केट में ना है कि डिमांड एंड सप्लाई होता है ना विद्यार्थी, उसी हिसाब से हम लोग चलना पड़ता है हम लोग को। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग को उसी तरह से बनाना है। तो px बराबर क्या होगा विद्यार्थी, ax बराबर 0 मान लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ax बराबर 0। अब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0/a, ये सुनो। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या निकल गया विद्यार्थी, 0/a निकालेंगे तो अब x का मान क्या निकल गया विद्यार्थी, 0 ही निकल जाएगा, बोलिए यस नो, तब बोलेंगे यस सर, ये सुनो यस सर। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः px बराबर ax का शून्यक यानी कि x बराबर 0 है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आएगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यस नो। अब हम लोग ने विद्यार्थी ना 5 6 हो गया, तो 7वां क्वेश्चन भी है ना, लास्ट क्वेश्चन है ना, और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी 7 नंबर, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है ना विद्यार्थी, आप लोग समझिएगा तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, है ना, आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि px बराबर बोल रहा है कि px बराबर cx प्लस d, और यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थी, ये बोल रहा है कि c बराबर नहीं होना चाहिए 0, फिर उसके बाद में क्या करा विद्यार्थी, c और d एक क्या है विद्यार्थी, वास्तविक संख्या, यस नो, वास्तविक संख्या ये बता रहे करने को, यानी कि देखिए मिनट, यहाँ पे कह रहा है वास्तविक संख्या है, संख्याएं है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात है ना, हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे px बराबर cx प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी cx है ना प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे cx बराबर 0 माइनस d, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस d बटा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, c हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः px बराबर क्या था विद्यार्थी, cx प्लस d का शून्यक x बराबर क्या होगा विद्यार्थी, है ना, माइनस d बटा c होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ मैं लिख देता हूँ, है कि नहीं है ना, तो बोलेगा सर क्या लिख दिया आप, तो माइनस d बटा c होगा, है कि नहीं है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर है ना, दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं विद्यार्थी। यहाँ पर 7 नंबर का कुछ अगर एडवांस करती है, मतलब कुछ ज़्यादा है ना, मैंने इसका डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गया ना, कोई इसको मतलब नहीं है विद्यार्थी ना, ज़्यादा गाजू वाजू दिख रहा है। खैर आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको भी बना सकते हैं, देख लीजिए हो गया आप लोग का। तो चलिए विद्यार्थी आपका यहाँ पे ना 2.2 एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी अगले वीडियो में 2.3 के साथ, ठीक है ना। और 2.3 में क्या है विद्यार्थी, है ना, वहां पे भाग विधि द्वारा शेषफल ज्ञात करना है ना। तो आपको बीजीय व्यंजक का विद्यार्थी ना आपको भाग सिखाऊंगा। अब जैसा मैं सिखाऊंगा ना विद्यार्थी, इससे पहले ना आप लोग ऐसा नहीं सीखोगे, यस नो। तो 2.3 वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस नो। तो देखिए भाग विधि द्वारा है ना विद्यार्थी शेषफल ज्ञात किया जाता है, यस नो। तो भाग विधि द्वारा शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं बहुपद का, यस नो। और उसके बाद में दूसरे विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं दो विधि में उस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके, है ना। दोस्त के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए कि हाँ कि आप मत पढ़ो, वीडियो नहीं शेयर करूंगा।
आपके भलाई के साथ मेरा नुकसान मत करवाइए, समझ में ना, मेरा भी भलाई कीजिए, मेरा गुरु दक्षिणा दीजिए, इसी यही है मेरा गुरु दक्षिणा कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पढ़ाई समझ में आया होगा, है ना। ओके, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं 2.3 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, मैथ का जो पढ़े उसको रिवीजन बार बार करते रहिए, है कि नहीं है, टेस्ट देते रहिए। मैं लास्ट में टेस्ट भी ले लूंगा, समझ में कि नहीं ना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा और चाहे मैं कुछ पीडीएफ का अपलोड कर दूंगा, आप लोग उस पर टेस्ट दे सकते हैं। ओके, यस नो, जय हिंद जय भारत।